Friends, welcome in my class. I am Soni Chaudhary. Today I am teaching you Statistics and chapter number 2nd. And our topic is diagram. Okay, what is diagram? Diagram, it means what? कोई भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, डेटा है. ओके, यूज डेटा एंड कॉम्प्लिकेटेड डेटा. ओके, उसे हम सिंपल वे में और एट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट करते हैं. दैट इज कॉल्ड डायग्राम. डायग्राम इज सो इजी. ओके, नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट ऑफ डायग्राम. सी फर्स्ट, एट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन. एज यूजुअल एट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन इट मीन्स व्हाट? न्यूमेरिकल जो प्रेजेंटेशन होता है वो हो सकता है कि आपको समझ में बोरिंग लगे या फिर उसका कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं लगे. बट डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो अट्रैक्टिव होता है, वो समझने में तुरंत ही इजी. ओके, नेक्स्ट, क्लियर प्रेजेंटेशन. कोई भी प्रेजेंटेशन अगर आप न्यूमेरिकल वे में प्रेजेंट करते हो तो हो सकता है कि वो 2, 3, 4 और 5 पेज में कंप्लीट हो. बट अगर आप डायग्राम के बेस पे प्रेजेंट करते हो तो एक पेज में और क्लियरली आप प्रेजेंट कर पाओगे, अपने जो व्यूज है वो प्रेजेंट कर पाओगे. क्लियर. देन कंसाइज प्रेजेंटेशन. इट मीन्स व्हाट? कि आपका कोई भी प्रेजेंटेशन न्यूमेरिकल वे में डेटा के अकॉर्डिंग लॉन्ग हो सकता है, बट डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या होता है, एकदम शॉर्ट वे में आप प्रेजेंट कर सकते हो. क्लियर. लास्टिंग इम्प्रेशन. सिंपली साइकोलॉजिकल ये प्रूफ है कि जब भी आप न्यूमेरिकल वे में या फिर थियोरी बेस पे आपको अगर कोई कंसेप्ट हम क्लियर करवाते, कोई समझाते, एक्सप्लेनेशन देते हैं तो वो आपके लिए बोरिंग लगता है. ओके, वो इम्पैक्ट आपके माइंड पे नहीं रहता है. बट अगर हम डायग्राम के थ्रू अगर एक्सप्लेन करते हैं तो वो लास्टिंग इम्प्रेशन आपके माइंड पे इफेक्ट उसका रहता है. क्लियर. देन सेविंग ऑफ टाइम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. न्यूमेरिकल वे में डेटा कलेक्ट करना, उसको प्रेजेंट करना, ओके, वो आप इतना इजीली प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, उसमें टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होता है. बट डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इजीली प्रेजेंट कर सकते हो और शॉर्ट टर्म में, वेरी शॉर्ट टर्म में आप प्रेजेंट कर सकते हो. दैट्स व्हाई सेविंग ऑफ टाइम. इजी इन कंपैरिजन. कभी भी कंपैरिजन करना हो, लाइक पॉपुलेशन ही आप ले लो, ओके, पॉवर्टी ले लो. अगर वो न्यूमेरिकल वे में प्रेजेंट करते हैं तो बहुत सारे डेटाज होंगे और उसको आप इतना इजीली प्रेजेंट नहीं कर पाओगे. बट अगर आप डायग्राम के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कर रहे हो तो इजीली आप प्रेजेंट कर सकते हो कि इन इंडिया, लाइक दिल्ली, महाराष्ट्र, कोलकाता, ओके, सारे में पॉपुलेशन क्या है और उसके अकॉर्डिंग आप ग्राफ के अकॉर्डिंग तुरंत ही आप उसको कंपेयर कर सकते हो. ओके. देन यूजफुल फॉर इलिटरेट पीपल एंड चिल्ड्रन. जो भी इलिटरेट पीपल है वो न्यूमेरिकल वे में अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएंगे, वो समझ नहीं पाएंगे, और बच्चे भी. बट अगर डायग्राम के बेस पे होगा तो इजीली इलिटरेट पीपल भी समझ जाएंगे और बच्चे भी समझ पाते हैं. ओके. देन ओके, ये इतने सारे एडवांटेज हैं किसके? डायग्राम के. ओके. नाउ दिस इज द टाइप ऑफ डायग्राम. 1 dimensional diagram, 2 dimensional diagram, and last one is pictorial diagram. 3 types of diagram here. First, 1 dimensional diagram. It means 1 dimensional. It means what? जहाँ पे एक ही कैरेक्टर गिवन है और उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम प्रिपेयर करना है. उसमें फर्स्ट बार डायग्राम, सेकेंड वन मल्टीपल बार डायग्राम, सिंपल divided bar diagram, and last one is percentage bar diagram. 2 dimensional diagram, उसमें first circle diagram, second pie diagram, and last one is pictorial diagram. Pictorial diagram में आपको डेटा प्रेजेंट करना है by any picture. ओके, तो ये तीनों टाइप्स आपको समझ में आ गया होगा. बट आज हम कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं? फर्स्ट वन, बार डायग्राम. ओके, तो बार डायग्राम के अकॉर्डिंग हम एक सम लेंगे और सम को आपको एक्सप्लेन करूंगी कि बार डायग्राम हम कैसे प्रिपेयर करते हैं. ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी. सी हियर, दिस इज एग्जांपल. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बाय अ बार डायग्राम. ओके, यहाँ पे एक ही देखो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक ही आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, क्या पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है. ओके, सी दिस इज ईयर्स 1921, 1931 till 1981.
then here population in crore 25, 28, 32, last 68. ओके, अब इसे हमें डायग्राम बार डायग्राम में प्रेजेंट करना है. तो कैसे प्रेजेंट करेंगे? सी हियर, this is x axis, this is y. Okay, here years and here population in India. Okay, here years 1921 to 1981 and here population 0 to हमें कहाँ तक रिक्वायर है? यहाँ पे 68 लास्ट है. ओके, तो यहाँ हमें 80 आप करोगे फिर भी ओके, ठीक है, 80 तक रिक्वायर है. नाउ आपको ये लिखना बहुत जरूरी है, स्केल. ओके, एक्स एक्सिस पर हमने क्या किया है? ईयर्स, एंड वाई एक्सिस पर पॉपुलेशन. ओके, बट 1 cm इक्वल टू आपने कितना मेजर किया है वो आपको डिफाइन करना बहुत ही जरूरी है. ओके, सो हियर 1 cm इक्वल टू 10 हमने कंसीडर किया, इसीलिए अगर आप 40 भी करो 20 भी करो वॉट एवर, यहाँ पे आपको मेंशन करना जरूरी है. नाउ सी हियर, फॉर फर्स्ट 1921 25 population, it means 25 crore. So 1921, see here 20 and here 30, so middle is 25, so here 25 population. Now 1931 28, so here 30, ये 10 का ग्राफ है. ओके, सो 2 लाइन आप पहले 28, so here 28, then 32, so 30 and plus 2.32. In 1951 36, so here 35 and one more line, so 36. And in 1961 44, so here 45 here, so one line below 44. Now 1977 55, so here middle 50, here 40 and sorry this is 50 and this is 60, so middle is 55. And now last 1981, here 68, so this is 65 and 3 more line, so 68. ओके, यहाँ पे आपने पॉइंट आउट कर दिया और उसके बाद आपको ये बार डायग्राम ऐसे प्रिपेयर करना है. यहाँ पे जरूरी नहीं मैंने ऐसे स्लैंटिंग लाइन किया था, आप स्लैंटिंग कोई भी आप पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो. ओके, सो दिस इज बाय डायग्राम. इजी है ना? सिर्फ आपको क्या करना है, डेटा को डायग्राम के में आपको प्रेजेंट करना है और कुछ भी नहीं करना है. बट ये सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना जरूरी है कि आपने एक्स पे क्या मेंशन किया है, वाई में क्या मेंशन किया है, और 1 cm इक्वल टू हाउ मेनी नंबर्स. क्लियर फ्रेंड्स? आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा. बाय एंड हैव अ नाइस डे.